बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलशन मेमार के सेक्टर जेड में, जहां पे हम 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारा जो प्राइम प्रोडक्ट है वो सोलिस का इन्वर्टर है। तो आपको आज की वीडियो दिखाते हैं, तमाम चीज़ें जो आज के प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट हुई हैं वो हम आपको आज की वीडियो में दिखाएँगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और ये फिनिशिंग वीडियो हम आपको इस वजह से दिखा रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वीडियो हम नहीं बना पाए थे। तो आज हम इसकी टेस्टिंग के लिए आए हैं और ड्यूरिंग टेस्टिंग की वीडियो बना के हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। कोशिश होगी कि हम हाइमो X10 के 5 पैनल्स का रिज़ल्ट दिखाएँ। टोटल 10 पैनल्स यहाँ पर अटैच्ड है और इसमें हम आपको दिखा दें हमारा सोलिस का इन्वर्टर ऑन हो चुका है। घर के मेन पैनल बॉक्स के साथ हमने इसकी सेटिंग की हुई है। सेटिंग भी आपको सारी दिखाएंगे, वायरिंग भी आपको दिखा रहे हैं और जो पैटर्न है काम करने का वो भी आपको सारा दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर हम आपको सबसे पहले डीबी बॉक्स दिखा दें। डीबी बॉक्स के अंदर हमने इस दफ़ा CNC यूज़ किया है। A to Z सारी चीज़ें इसमें CNC की आई हैं। क्लाइंट की चॉइस पे हमने यहाँ पे DC ब्रेकर्स जो है वो ऐड नहीं किए हैं, उसकी जगह पे फ्यूज़ ऐड कर दिए हैं कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो फ्यूज़ जो है वो इनका ख़त्म हो जाए तो उसकी जगह पे फिर दोबारा न्यू फ्यूज़ जो है वो अटैच हो सकता है। तो ये CNC के फ्यूज़ेस आ गए। इसके बाद नॉर्मल लोड, हैवी लोड का ब्रेकर आ गया। वोल्टेज प्रोटेक्टर भी CNC का है और के इलेक्ट्रिक इनपुट का ब्रेकर है। तो और ये पैनल बॉक्स भी जो है वो CNC का है। तो टोटल CNC का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसी तरह से चेंज ओवर्स हैं ये भी CNC के हैं और ये 102 के हैं और 63 एम्पेयर में आजकल ये बड़ा मार्केट मेनू हुए हैं, जिसका रीज़न ये कि ये इजीली ब्रेकर की तरह लग जाते हैं। तो हमें वो 102 के जो रवायती रोटरी स्विच हैं वो नहीं लगाने पड़ते, उसकी जगह पे यही स्विच जो है वो ऐड हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको दिखा दें सोलेक्स की लिथियम बैटरीज में अटैच्ड है। इस वक्त 100% चार्ज है। वोल्टेज वगैरह सारे शो कर रहे हैं। ये वाईफाई के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और फ़िलहाल हम इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह करके सिस्टम को रन डाउन कर रहे हैं। इसी तरह से हम आपको इन्वर्टर दिखा दें। इन्वर्टर में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको दिखा दें कि जो बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं कि आप इसमें बैटरी सेटिंग क्या रखते हैं। तो सोलेक्स की बैटरी अगर आप इसमें लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये आप बैटरी सेटिंग में जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं लिथियम में हमने कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है, कॉम लिथियम बैटरी LB। ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, हम इसमें जाते हैं सेटिंग्स में। ये आपको फर्स्ट स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा ऑप्शन, इसके लिए हम सेकंड में जाएंगे। सेकंड बैटरी सेटिंग के मेन्यू में जाएंगे। लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कॉम लिथियम बैटरी LB। कॉम का मतलब ये कि बैटरी हमारी BMS के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से हमने ये चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। तो ये आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे सोलेक्स की लिथियम बैटरी तो इसी प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो इजीली जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। तो इस वक्त हमारा सिस्टम का नॉर्मल लोड जो है वो हमने बाईपास किया हुआ है। हैवी लोड हमारा सिस्टम से रन डाउन हो रहा है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो फिर हम बाकी चीज़ें आपको दिखाएंगे इसकी सारा लोड टेस्टिंग वगैरह करके। अभी हम आपको पैनल्स का व्यू भी दिखाते हैं और बाकी जो वायरिंग वगैरह हमने घर में लेके आए वो भी दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से लेके आए। घर का एक बेसिकली पोर्शन है। पोर्शन की सेटिंग इस तरह से की है कि बाहर जो यहाँ से ओपनिंग थी वहाँ से मैं आपको पैनल के भी पास से दिखा दूँगा कि ये वायरिंग हम इस तरह से घर के अंदर लेके आए। सो फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका है। इसमें DSP वर्जन ऐड हुआ है और ARM वर्जन दोनों अपग्रेड हो चुके हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग से पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखा दें। प्लांट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। प्लांट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम जाके सबसे पहले आपको दिखाएंगे करंट और वोल्टेजेस। अब हमारे पास 5 पैनल लगे हुए हैं हाइमो X10 640 वॉट के और 5 पैनल हमारे पास लगे हुए हैं लॉन्जी हाइमो 7 जो कि N टाइप है, बायफेशियल है और वो भी हमारे पास 5 लगे हुए हैं 615 वॉट में। तो आप देखें दोनों का जो वोल्टेज डेटा है वो सेम आ रहा है। पैनल्स वॉश नहीं हुए, 20-25 दिन से लगे हुए हैं। अब हम इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे कि दोनों स्टिंग्स के ऊपर हमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है। अभी हम घर की सारी चीज़ें नेसेसरी अननेसेसरी सारी चीज़ें हम इस पर ऑन करते हैं और इसको एक दफ़ा टेस्टिंग करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमने इसका PV ऑफ किया हुआ था, अभी हम इसका PV ऑन कर रहे हैं और अब देखते हैं कि हमारा जनरेशन कहाँ तक जाती है। सिर्फ जनरेशन टेस्ट करने जा रहे हैं हम।
कि ये 10 पैनल हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं। ऊपर हमारा पावर आ रहा है 3900 वाट, मतलब समझ लें ऑलमोस्ट जो है वो 4000 वाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। अब इसमें ये दोनों सीरीज़ अपेरेंटली सेम पावर दे रही हैं, 220 वोल्ट और 225 वोल्ट। सिर्फ लोड डालने का मकसद ये था कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि मोनोफेशियल एन टाइप ज़्यादा अच्छे हैं, सॉरी मोनोफेशियल हाइमो एक्सटेंड ज़्यादा अच्छे हैं, या हाइमो X7 जो है बाईफेशियल ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सीरीज़ के वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, लेकिन करंट जो है वो फ्लो दोनों का एक ही जैसा आ रहा है। अब फ्रेंड्स हमने अभी एक सीरीज़ जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी है, आपको दिखा रहे हैं। फ्यूज़ लगा हुआ था, फ्यूज़ हमें डिस्कनेक्ट करके इसको दोबारा से ऑन करते हैं। तो ऊपर वाली सीरीज़ के ऊपर सारा लोड आ रहा है, जिसमें 247 वोल्टेज शो हो रहे हैं हमारे। अभी आप देख सकते हैं इस पर लोड ज़्यादा आ चुका है, 10 एम्पेयर के करीब। तो 10 एम्पेयर का मतलब ये है कि 200 वोल्टेज तक ये ड्रॉप हो गए हैं, 2000 वाट जो है वो इससे ड्राइव हो रहे हैं। तो 13 एम्पेयर का नॉर्मली पैनल होता है, डस्टी है, इस वजह से भी थोड़ा सा रिजल्ट हमें उस तरह का नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक मैक्सिमम एवरेज हमारे सामने आ रही है कि ऊपर वाली जो सीरीज़ है वो हमें दे रही है 2100 वाट। और इसी तरह से अभी हम नीचे वाली सीरीज़ पे भी लोड डाल के चेक करते हैं कि वो हमें मैक्सिमम क्या रिजल्ट जो है वो दे सकती है। तो ये 10 एम्पेयर के करीब हमें आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम स्टिंग 2 ऑन कर रहे हैं, नीचे वाला। इसको देखते हैं कि ये कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो इजीली हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि X10 ज़्यादा बेहतर है या बाईफेशियल ज़्यादा बेहतर है, या दोनों में डिफरेंस कितना आता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने टेस्टिंग है। टेस्टिंग इस वजह से हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाल सके। बैटरी हमने थोड़ी सी ड्रेन की है, तो टेस्टिंग में कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं जो ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ होती हैं, और ये तकरीबन 1950 वाट के करीब जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हाइमो X10 के ऊपर हमें 100 से 150 वाट ज़्यादा मिल रहे हैं, सेम सेटिंग में और सेम पैरामीटर्स के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। तो X10 का ये बेनिफिट हमें जो है वो इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दिया है। एंटी शेडिंग भी इसको कहते हैं। तो उसका थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट है वो आपके सामने आ चुका है कि बाईफेशियल की जो सीरीज़ है वो हमें 1950 वाट से ऊपर नहीं दे रही, और हाइमो X10 का जो सीरीज़ है वो हमें दे रहा था 2100 वाट। 2100 वाट से थोड़ा सा ऊपर जा रहा, तो मतलब 100-150 वाट या इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो इसमें डिफरेंस है। तो अगर आप हाइमो X10 लेते हैं तो वो इसे सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है कि वर्थ बाइंग इट। सो फ्रेंड्स ये 10 पैनल मिलके जो है वो हमें रिज़ल्ट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 4000 वाट का रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है। तो X10 जो है वो थोड़ा सा एज बेनिफिट हमें दे रहा है, और बाईफेशियल जो है वो रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि उसको देनी चाहिए। तो अगर आप 10 पैनल लगाते हैं अपने सिस्टम में, तो आप ये समझ लें कि आप 4000 वाट तक का लोड ईजीली मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये गुलशन मेमार का इलाका है, सेक्टर Z। जैसा कि आपको बताया था सामने सिटी स्कूल है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम किस जगह पे मौजूद हैं। और ये यहीं पर ही ये पैनल्स हैं, हाइमो X10 पीछे लगा हुआ है, 5 पैनल्स, और उसके बाद लॉन्जी 615 वाट जो है वो हमारे सामने लगे हुए हैं। तो ये पैनल्स की टेस्टिंग भी मैंने आपको दिखा दी, रिज़ल्ट भी दिखा दिया, और स्ट्रक्चर के साथ जो है वो हमने आपको पैनल्स भी दिखा दिए। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टेस्टिंग पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। सो फ्रेंड्स ये पैनल्स का दूसरा व्यू है, दूसरी तरफ से आपको दिखा दें कि किस तरह का लुक आ रहा है पैनल्स का।